नमस्कार दोस्तों, खोज की शुरुआत में आपका स्वागत है। भक्ति सब कर्मों धर्मों से सरल और श्रेष्ठ है। कर्म, ज्ञान और योग, इन सब से भक्ति ऊंची है। ज्ञान और कर्म में अहम भाव तथा अभिमान का लेश रहता है। भक्ति में दीनता, नम्रता और दास भाव होता है। इसलिए कर्म और ज्ञान प्रभु की दया को खींच नहीं सकते। जिनमें नम्रता तथा दीनता है, वे अपने आप को मालिक की दया पर छोड़ देते हैं। वे मालिक की दया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनके अंतर में उसका प्रेम बसता है। कर्म कांड के बंधनों की तुलना में भक्ति मार्ग सरल है, क्योंकि इसके लिए विद्या, बल, धन और प्रताप की आवश्यकता नहीं। केवल प्रभु कृपा में विश्वास, बालकों जैसा सरल स्वभाव तथा प्रभु के चिंतन की आवश्यकता है। यह मार्ग बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, तंदुरुस्त, बीमार, उच्च अथवा नीच कुल सबके लिए खुला है। इस मार्ग में पतन का उतना डर नहीं जितना कि अन्य मार्गों में। भक्ति सब साधनों में श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, योगी तपस्वियों से बड़े हैं, वे ज्ञानियों से बड़े हैं, कर्म करने वाले से भी बड़े हैं। योगियों में भी जो श्रद्धा सहित अपने अंतर में मुझे बसाते हैं, वे मेरे साथ पूर्णतः अभेद है। अतः भक्ति मार्ग पर चलने वाले कर्म, योग और ज्ञान पर चलने वालों से श्रेष्ठ है। भक्ति, ज्ञान और योग मालिक से मिलने के साधन हैं। इनका दृष्टांत इस प्रकार है, जैसे किसी राजा की एक रानी और 2 नौकर। जब किसी समय ये तीनों ही राजा से मिलना चाहें, तो नौकर द्वार पर आकर खड़े हो जाते और राजा का इंतजार करते। पर रानी जिस किसी कमरे में राजा हो, बगैर रोक टोक के चली जाती है। भक्ति रानी है और ज्ञान तथा योग नौकरों के समान। वे दोनों भक्ति की रसाई की बराबरी नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के उत्तराखंड में ज्ञान और भक्ति की तुलना करते हुए कहा है कि ज्ञान अति कठिन है। उन्होंने भक्ति की विशेषता का वर्णन किया कि भक्ति अति सुखेन है तथा उसके मार्ग में कोई विघ्न नहीं पड़ता। प्रेम में भक्ति सब साधनों का अंतिम फल। बुद्धि वर्गी ज्ञान पर अटक जाते हैं और भक्ति की ऊंचाई से बहुत नीचे बसते। हाफिज साहब कहते हैं कि भक्ति की दर की चौखट अकल और ज्ञान से बेहद ऊंची है। जो ज्ञान को हथेली पर रखकर आए, वही उसको चूम सकता है। भक्ति की प्राप्ति से मनुष्य की कामनाएं मिट जाती तथा वह संतुष्ट हो जाता है। इसलिए वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। उसका दिल कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसकी संपूर्ण इच्छाएं मालिक में पूर्ण हो जाती है। उसका सबके साथ प्रेम हो जाता है, क्योंकि उसका मालिक के साथ प्रेम है और सब मालिक के बच्चे हैं। भक्ति के द्वारा उसके अंतर में घृणा और द्वेष के सब संस्कार नष्ट हो जाते हैं। वह मालिक की भक्ति के नशे में चूर रहता है।
क्योंकि मालिक की भक्ति की रस भरी कशिश उसको दुनिया के सुखों दुखों से अतीत कर देती है। मालिक की प्राप्ति में उसको सब कुछ मिल जाता, इसलिए वह दुनिया के पीछे मारा मारा नहीं फिरता। वह मालिक के चरणों की मौज में मगन रहता है। भक्त अपने प्रीतम के प्रेम में दिन रात मस्त रहता हुआ किसी वस्तु की लालसा नहीं रखता। वह भक्त अहम भाव से रहित प्रीतम के प्रेम से परिपूर्ण रहता है। उसके अंतर में और कुछ नहीं समा सकता। जो भक्ति के रस को चख लेता है वह आत्म रस से तृप्त हो जाता है, फिर सब रस फीके हो जाते हैं। वह मालिक को अंदर और बाहर सर्वत्र देखता है। वह अपने आप को मालिक पर वार देता है और उसके सब कर्म धर्म मालिक को अर्पित होते हैं। उसके जीवन का आदर्श केवल मालिक की भक्ति हो जाता है। भक्ति में संपूर्ण पापों विकारों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। श्रद्धा और भक्ति रहित कर्म धर्म और तप से मन पवित्र नहीं होता। भक्ति आत्मा का स्वभाव है। इसके द्वारा संपूर्ण पाप धुल जाते हैं, क्योंकि भक्ति पवित्रता का आधार है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।